सर्वशक्तिमान दयालु स्थिति से हम इस बेटे को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। उनके वचन के द्वारा हमें आशीष मिले और तेरी महिमा हो सके। जितने लोग इस मीटिंग में जुड़े हैं हर एक को आशीष से परिपूर्ण कर और ये हमारा मीटिंग जो है सफल हो सके। और इसका आरंभ हम अपने परमेश्वर पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से करते हैं। आमीन। आमीन। मैं सबसे पहले तो परमेश्वर पिता का शुक्रिया अदा करता हूं, उस परमेश्वर पिता का जिसने जमीन और आसमान को बनाया, और उसी परमेश्वर ने आज मुझे आप लोगों के साथ अपनी संगति करने का समय दिया, मौका दिया है। इन सब बातों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं और उसका शुक्रगुजारी करता हूं। और परमेश्वर भला है और उसकी करुणा सदा की है। ये परमेश्वर ने मेरे और आपके ऊपर आज के दिन में करुणा करी, दया करी कि हम सब लोग इकट्ठा होकर के प्रभु की महिमा को कर सके, परमेश्वर का धन्यवाद कर सके और उसकी शुक्रगुजारी कर सके। बाइबल बताती है जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं तो मैं उनके बीच में होता हूं। और आज मैं ऐसा ईमान और विश्वास करता हूं प्रभु में होकर के कि आज प्रभु की उपस्थिति हमारे बीच में है। और मैं धन्यवाद देता हूं इस बात के लिए कि परमेश्वर ने मुझे अमेरिका के लोगों के साथ मिलकर के अपनी आराधना करने के लिए जो समय दिया है, ये मेरे लिए बड़ी ब्लेसिंग की बात है, मेरे लिए बड़ी आशीष की बात है। और आज जो है हम बहुत दूर सिटी पर हैं एक दूसरे से, लेकिन आज प्रभु की आत्मा में होकर के हम सब एक हैं। और जब हम एक मन होकर के परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में होगी और प्रभु हमारी प्रार्थना को स्वीकार करेगा। आइए हम लोग प्रार्थना में चलेंगे और दुआ मांगेंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया प्रभु, हालेलुया प्रभु, हालेलुया प्रभु। इन द नेम ऑफ जीसस, ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड। होली स्पिरिट कम, होली स्पिरिट कम। और रिकलाबासी कराबासिंद्राबा। थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया प्रभु, थैंक यू लॉर्ड जीसस। खुदावंद खुदा रहीम, आसमानी बाप, जमीन और आसमान को बनाने वाले पवित्र परमेश्वर, सेनाओं के यहोवा, आज हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। और बड़े धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु मसीह आपके पवित्र चरणों में आके आपका शुक्रिया अदा और आपका धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देता हूं प्रभु यीशु मसीह इस समय इस बात के लिए कि प्रभु तूने मुझे अपने लोगों से प्रभु परमेश्वर, अपने बच्चों से प्रभु परमेश्वर जो है खुदावंद यीशु मसीह बातचीत करने के लिए और प्रार्थना करने के लिए जो समय दिया है प्रभु, इसके लिए मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूं और आपका धन्यवाद देता हूं प्रभु परमेश्वर। और आज खुदावंद यीशु मसीह आपकी उपस्थिति हमारे बीच में है। ओ प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपका शुक्रिया अदा करते हैं प्रभु परमेश्वर। हे मेरे पवित्र परमेश्वर, आज हम तेरी आराधना करने के लिए प्रभु, तेरी महिमा करने के लिए परमेश्वर पिता यहाँ पर इकट्ठा है प्रभु परमेश्वर। ओ प्रभु परमेश्वर, आज हम आपकी ऐसी आराधना कर सके प्रभु जो आपको पसंद आ सके प्रभु परमेश्वर। आज हमारा गीतों का गाया जाना, आज हमारा वचन का पढ़ना, प्रचार करना, वो सब कुछ परमेश्वर पिता तुझको भाए और हम सभी के लिए परमेश्वर बड़ी आशीष का और बड़ी बरकत का कारण बने प्रभु परमेश्वर। आज प्रभु परमेश्वर आपसे विनती और प्रार्थना करता हूं प्रभु जी, जबकि खुदावंद यीशु मसीह हमारे संसार के अंदर प्रभु परमेश्वर एक बड़ी महामारी फैली हुई है प्रभु जी, और आज प्रभु परमेश्वर इस महामारी से बहुत से लोग पीड़ित हैं प्रभु परमेश्वर। आपसे ये प्रार्थना करता हूं कि तू अपना सामर्थ्य हाथ बढ़ा प्रभु, अपने लोगों को छू टच कर प्रभु जी। जो लोग इस बीमारी से पीड़ित हैं प्रभु परमेश्वर, आप उनको शिफा दे प्रभु जी, आप उनको चंगाई दे परमेश्वर, क्योंकि आपका वचन बताता है मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा परमेश्वर हूं और मेरे कोड़े खाने से तुम लोग चंगे हुए हो। और वास्तव में प्रभु यीशु मसीह आज से 2000 साल पहले जो आपने अपनी बदन और पीठ पर कोड़े खाए, वो इसलिए खाए ताकि खुदावंद यीशु मसीह हम शिफा को प्राप्त कर सके, हम चंगाई को प्राप्त कर सके प्रभु परमेश्वर। आज हमारा ये पूरा संसार प्रभु परमेश्वर, आज खुदावंद यीशु मसीह देश हर परमेश्वर, हर एक कंट्री प्रभु परमेश्वर जो है प्रभु इस कोरोना वायरस का सामना कर रही है प्रभु जी। चाहते हैं प्रभु परमेश्वर ये कोरोना वायरस यीशु नासरी तेरे नाम से जाता रहे प्रभु जी। आज प्रभु यीशु मसीह तेरे नाम से हुक्म देते हैं प्रभु,
जिस तरीके से आपने आंधी और तूफान को डांटा प्रभु परमेश्वर और उनको थाम दिया, उनको शांत कर दिया, आज प्रभु यीशु मसीह हम भी प्रभु परमेश्वर तेरे नाम का अधिकार करते हुए प्रभु जी, तेरे नाम को लेते हुए प्रभु जी इस कोरोना वायरस को डांटते हैं प्रभु जी। और प्रभु यीशु मसीह तुझसे ये प्रार्थना करते हैं कि यीशु नासरी तेरे नाम से ये नष्ट हो जाए बीमारी। ओ खुदावंद यीशु मसीह हर देश से ये बीमारी जाती रहे प्रभु जी, और तेरे लोग भले चंगे हो जाए प्रभु परमेश्वर। ओ खुदावंद यीशु मसीह धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आपकी उपस्थिति के लिए, धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह समय इस बात के लिए कि आपने खुदावंद यीशु मसीह हमें अमेरिका के लोगों से प्रभु परमेश्वर प्रार्थना करने के लिए प्रभु जी जो मदद करा है प्रभु, आपका धन्यवाद हो प्रभु जी। आज खुदावंद यीशु मसीह तेरी दासी प्रभु परमेश्वर और तेरी दासी का परिवार खुदावंद यीशु मसीह तेरे पवित्र कदमों में है प्रभु जी, और बहुत से लोग भी प्रभु परमेश्वर इस आराधना का हिस्सा है प्रभु, इस आराधना में जुड़े हुए हैं प्रभु परमेश्वर। आज प्रभु परमेश्वर जितने लोग भी इस आराधना का हिस्सा है प्रभु, इस आराधना में जुड़े हुए हैं प्रभु परमेश्वर, उनकी तमाम मनोकामनाओं को पूरा करना प्रभु, उनकी तमाम इच्छाओं को पूरा करना प्रभु परमेश्वर। हे पवित्र परमेश्वर, क्योंकि तेरी निकटता में आनंद की भरपूरी है। दाऊद राजा कहता है, जब मैं यहोवा के पास गया तब उसने मेरी सुन ली और मुझको पूरी रीति से निर्भय किया, और जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की है उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला ना होने पाया। और वास्तव में प्रभु परमेश्वर जो लोग तेरी ओर निहारते हैं प्रभु, जो लोग तेरी ओर देखते हैं प्रभु परमेश्वर, तो खुदावंद यीशु मसीह उनको कभी लज्जित नहीं होने देता है प्रभु, उनके जीवन की तमाम बातों को पूरा करते हैं जो वो प्रार्थना करके तुझसे मांगते हैं प्रभु जी। हाँ खुदावंद यीशु मसीह, आज हम ऐसा ही मांग करते हैं प्रभु, आज हम ऐसा विश्वास करते हैं जो भी हम तुझसे प्रार्थना करके मांग रहे हैं प्रभु, वो आप सब कुछ हमारे जीवन में पूरा करेंगे, क्योंकि प्रभु धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। परमेश्वर आपका वचन बताता है, यदि तुम में कोई दुखी हो तो वो प्रार्थना करे, और यदि आनंदित हो तो वो स्तुति के भजन गाए, और यदि तुम में कोई रोगी हो तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए ताकि तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करे, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठा करके खड़ा करेगा, क्योंकि धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। आज प्रभु यीशु मसीह तेरे तमाम बेटी बेटा प्रभु परमेश्वर जो तेरे कदमों में आए हैं प्रभु जी, तुझसे एक मन होकर के प्रार्थना करते हैं, तुझसे लो लगा करके प्रार्थना करते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमने आपके वचन में सीखा है, इस बात को जाना है, जब दो जन एक मन होकर के किसी बात के लिए प्रार्थना करते हैं और यदि वो पृथ्वी पर बांधते हैं तो स्वर्ग में बन जाता है, और पृथ्वी पर खोलते हैं तो स्वर्ग में खुल जाता है। आज खुदावंद यीशु मसीह आपकी उपस्थिति के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु परमेश्वर। और आज प्रभु परमेश्वर तेरे इन तमाम लोगों को ले प्रभु जी प्रार्थना करता हूं जो इस आराधना में जुड़े हुए हैं प्रभु, आप उन सब के ऊपर अनुग्रह करें प्रभु, वो अनुग्रह यीशु मसीह जो आपने अपने वचन में कहा कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। और वास्तव में प्रभु यीशु मसीह, जब आपका अनुग्रह हमारे साथ होता है तो हमारे जीवन में कभी भी किसी बात की कोई कमी घटी नहीं होती है। लेकिन खुदा बाप तू भी हमारे जीवन से बात को चाहता है कि हम तेरी शुक्रगुजारी करें और तेरा धन्यवाद करें, क्योंकि दाऊद राजा कहता है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी उपकार को ना भूलना। आज प्रभु परमेश्वर तूने हमारे ऊपर उपकार किया है, तूने हमारे ऊपर एहसान किया है प्रभु, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं और आपका शुक्रिया अदा करते हैं प्रभु। आज आप हमारे धन्यवाद के बलिदान को ग्रहण करें प्रभु परमेश्वर, और जो आपको धन्यवाद का बलिदान चढ़ाता है प्रभु परमेश्वर, आप उसके धन्यवादी दान को ग्रहण करते हैं प्रभु जी। ओ खुदावंद यीशु मसीह धन्यवाद हो प्रभु जी। आज विशेष तौर से प्रभु जी तेरी दासी के लिए प्रार्थना करता हूं, तेरी बेटी के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु परमेश्वर, मिसेस रायना मैसी के लिए खुदावंद यीशु मसीह जो अपने परिवार को लेकर के प्रभु जी, ओ खुदावंद यीशु मसीह तेरे पवित्र कदमों में आई है प्रभु परमेश्वर। ओ चाहता यीशु मसीह तो अपनी बेटी के जीवन को ब्लेस कर प्रभु जी, अपनी बेटी के जीवन को आशीष दे प्रभु जी, अपनी बेटी के जीवनों को आशीषों से भर दे प्रभु परमेश्वर। ओ खुदावंद यीशु मसीह की दृष्टि के लिए दुआ करता हूं प्रभु जी, और इनकी सेवकाई के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु परमेश्वर। इस कार्य को ये ले अपने लिए नहीं बल्कि प्रभु यीशु मसीह इसलिए करते हैं ताकि यीशु मसीह तेरा नाम ऊंचे पे किया जा सके प्रभु जी, और बहुत सी जगहों में प्रभु यीशु मसीह तेरे नाम का सुसमाचार हो सके प्रभु जी। आज प्रभु यीशु मसीह पिता प्रार्थना के नाम से इसकी मिनिस्ट्री को मेरा गाना है और प्रार्थना है प्रभु परमेश्वर, ये कलीसिया आप में बढ़े प्रभु जी, ये लोग आप में बढ़े प्रभु जी। ओ खुदावंद अपने जीवन में आशीष को प्राप्त करे और तुझ में तरक्की करते हुए चले जाए प्रभु जी, और इनके वसीले से प्रभु परमेश्वर बहुत सी आत्माएं तेरे गले में शामिल करी जा सके,
ताकि स्वर्ग में एक बड़ा जश्न मनाया जा सके। प्रभु परमेश्वर चाहते हैं प्रभु जी, जिस कंट्री में ये रहते हैं प्रभु जी, उस कंट्री को तेरे हाथ में रखते हैं प्रभु जी, आसपास के जगह को प्रभु तेरे हाथों में रखते हैं प्रभु जी, इनके घर को प्रभु तेरे हाथों में रखता हूं। और यीशु मसीह तुझसे ये प्रार्थना करता हूं, ना तो कोई बीमारी इन पर आए और ना ही कोई विपत्ति इन पर आए और ना ही कोई दुख इनके डेरे के निकट आए, क्योंकि प्रभु तेरा वचन बताता है उसने जो मुझसे स्नेह किया है इसलिए मैं उसको छोड़ूंगा, और ना तो कोई विपत्ति उस पर पड़ेगी और ना ही कोई दुख उसके डेरे के निकट आएगा। खुदावन तेरा ये घराना, तेरा ये परिवार प्रभु, तेरे ये बच्चे प्रभु तुझ पर विश्वास करते हैं, तुझसे प्रेम करते हैं प्रभु, और आज की शाम प्रभु तेरी ये प्रार्थना है, ना तो कोई विपत्ति इन पर पड़े और ना ही कोई दुख इनके डेरे के निकट आए, क्योंकि जो परम प्रधान के छाए स्थान में बैठा रहे तो वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाता है, वो तुझे पहले के जाल से और महामारी से बचाएगा। आज खुदावन यीशु मसीह हम इस संसार के अंदर एक बड़ी महामारी को देखते हैं, लेकिन परमेश्वर पिता तूने अपने परिवार को सुरक्षित रखा है, हर प्रकार के दुख से और तकलीफ से परेशानी से बचाया है। खुदावंद आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, और आपका शुक्रिया अदा करते हैं प्रभु जी। और आज विशेष तौर से प्रभु परमेश्वर तेरी दासी को और खुदावंद यीशु मसीह के घराने को, इनके परिवार को प्रभु परमेश्वर तेरे सामर्थी हाथ के नीचे रखता हूं प्रभु परमेश्वर। ओ प्रभु परमेश्वर आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप इनके जीवन को ब्लेस करे। बहुत सी आशीष खुदावंद तूने अपने परिवार को दी है। पिछले दिनों में भी प्रभु परमेश्वर तेरी दासी का, तेरी बेटी का बर्थडे था प्रभु परमेश्वर, तूने अपनी बेटी को संभाला, हर प्रकार के दुख से, तकलीफ से, परेशानी से बचाया है प्रभु। आपने जीवन में नई आशीष, नई बरकत, नई जिंदगी दी है प्रभु जी, आपका धन्यवाद करते हैं। और जो लोग आपसे मोहब्बत करते हैं प्रभु, आप उनके जीवन के लिए उत्तम प्रकार की आशीषें रखते हैं, जो आने वाले दिनों में भी प्रभु परमेश्वर तो अपने इस परिवार को और इनकी कलीसिया को उत्तम प्रकार की आशीषें देगा प्रभु जी। हाँ खुदावन आपका धन्यवाद हो प्रभु जी, आपकी महिमा और आपकी तारीफ हो खुदावन। हो धन्यवाद हो प्रभु। मैं भी परमेश्वर पिता प्रार्थना करता हूं, आपने प्रभु मुझे इस योग्य बनाया कि मैं तेरे लोगों के साथ मिलकर के खुदावन आज के सामने प्रभु परमेश्वर तेरे पवित्र कदमों में आ सकूं, क्योंकि तेरी निकटता में आनंद की भरपूरी है। आज के वचन को भी प्रभु परमेश्वर तेरे हाथ में रखते हैं प्रभु जी, जो तेरा पवित्र वचन प्रभु परमेश्वर आज बोया जाता है प्रभु। आज ये तेरा पवित्र वचन प्रभु जी हम सभी के लिए प्रभु, बोलने वाले के लिए प्रभु बड़ी आशीष का और बड़ी बरकत का कारण हो प्रभु जी। रेवरेंड उदित सोना के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, और चाहते हैं यीशु मसीह तेरे दास के ऊपर तेरा सामर्थी हाथ हो प्रभु, तो अपने दास को ब्लेस करना प्रभु परमेश्वर। ओ खुदावन यीशु मसीह अपने दास को प्रभु परमेश्वर अपनी आत्मा से, अपनी सामर्थ से भरना प्रभु, ताकि आज का तेरा पवित्र वचन प्रभु हम सभी के लिए बड़ी आशीष का, बरकत का कारण हो, और तेरे दास के वसीले से प्रभु जी बहुत सी आत्माएं तेरे गले में शामिल करी जा सके प्रभु, ताकि तेरे स्वर्ग में एक बड़ा जश्न मनाया जा सके प्रभु परमेश्वर। आपने हमारी विनती प्रार्थना को सुना है, आपका धन्यवाद देते हैं, और सारा आदर महिमा परमेश्वर पिता आपको देते हुए विनती प्रार्थना को उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। पहले प्रार्थना करेंगे, सिस्टर ठीक रहेगा, उसके बाद हम उस सॉन्ग गाएंगे। जी हाँ बिल्कुल। खुदावन प्रभु यीशु मसीह हम आपका धन्यवाद करते हैं तेरी हुजूरी के लिए। खुदावन इतनी दूर से तूने हमारे साथ अपनी सिस्टर को और सभी भाइयों को मिलाया है प्रभु यीशु मसीह। ये नेटवर्क तेरा ही है प्रभु, और ये जो तकनीक है जो तेरे ही काम के लिए इस्तेमाल हो रही है, तेरा ही नाम ऊंचा हो इससे प्रभु यीशु मसीह। और हमारे भाई सुनील को, सिस्टर को, और उदित जी को, और नाथन जी को, सभी को बरकत देना खुदावन यीशु मसीह। और जो मीटिंग शुरू हुई है, शुरू से लेकर आखिर तक तेरा पवित्र आत्मा हमारी अगुवाही करे प्रभु यीशु मसीह। और खुदावन यीशु मसीह जो गीत भजन गाए जाएं, वचन पढ़ा सुनाया जाए प्रभु यीशु मसीह, तेरे नाम में खुदावन अभिषिक्त हो सब कुछ प्रभु। तेरा पवित्र आत्मा हमें छूले प्रभु यीशु मसीह। और खुदावन हम जब मीटिंग समाप्त करें और कहें कि क्यों ये मीटिंग समाप्त हो गई, क्यों इसका एंड हो गया प्रभु, इतना अच्छा समय हमें देना, तेरा जलाल हम में काम करे प्रभु यीशु मसीह, तेरा पवित्र आत्मा काम करे प्रभु यीशु मसीह। और जो होस्ट सिस्टर हैं खुदावन, तो उसको बहुत बरकत दे, बहुत भरपूरी से इस्तेमाल कर, खुदावन यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। तो आइए हम प्रभु की महिमा के लिए छोटा भजन गाएंगे।
मुझको तो ऐसा बना दे किसी को ना समझूं सहारा, मुझको तो ऐसा बना दे किसी को न समझूं सहारा, हो जितना तू मुझको देगा, जितना तू मुझको देगा, उसी में करूं मैं गुजारा, मुझको तो ऐसा बना दे किसी को न समझूं सहारा, हो भटकों को रास्ता दिखाना सिखा दे, रोते लबों को हंसाना सिखा दे, भटकों को रास्ता दिखाना सिखा दे, रोते लबों को हंसाना सिखा दे, हंसाना सिखा दे, जो तेरे कदमों से भागे, हो जो तेरे कदमों से भागे, उन्हें मोड़ लाऊं दोबारा, मुझको तो ऐसा बना दे किसी को न समझूं सहारा, हो जितना तू मुझको देगा, जितना तू मुझको देगा, उसी में करूं मैं गुजारा, मुझको तू ऐसा बना दे किसी को न समझूं सहारा, हो लोगों ने मुझको कबूला नहीं है, पर तू मुझको भूला नहीं है, हो लोगों ने मुझको कबूला नहीं है, पर तू मुझको भूला नहीं है, भूला नहीं है, मैं हूँ तेरे काम करता, मैं हूँ तेरे काम करता, हो लोगों ने समझा आवारा, मुझको तो ऐसा बना दे किसी को न समझूं सहारा, मुझको तो ऐसा बना दे किसी को न समझूं सहारा, हो भटकों को रास्ता दिखाना सिखा दे, रोते लबों को हंसाना सिखा दे, हंसाना सिखा दे, जो तेरे कदमों से भागे, जो तेरे कदमों से भागे, उन्हें मोड़ लाऊं दोबारा, मुझको तो ऐसा बना दे किसी को न समझूं सहारा, मुझको तो ऐसा बना दे किसी को न समझूं सहारा, हो तेरी अग्नि में जलता रहूंगा, जब तक चलाए मैं चलता रहूंगा, तेरी ही अग्नि में जलता रहूंगा, जब तक चलाए
मैं चलता रहूंगा, चलता रहूंगा, मैं तो हूँ तेरा मयूसी, मैं तो हूँ तेरा मयूसी, ओ तू भी है मेरा सितारा, मुझको तू ऐसा बना दे, किसी को न समझूं सहारा, हाँ जितना तू मुझको देगा, जितना तू मुझको देगा, उसी में करूं मैं गुजारा, मुझको तो ऐसा बना दे, किसी को न समझूं सहारा। आमीन। आमीन। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू। और वीडियो यहाँ से गया है, तो क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं होने के कारण मैं कोशिश करूंगा सही बोलने का। मेरे साथ निकालिए प्रेरितों के काम 12:1 से 19। प्रेरितों के काम 12:1 से 19, और इसको हम अभी पढ़ेंगे नहीं। इसमें एक वर्णन आया है कि पतरस को रोमी सरकार अरेस्ट कर देती है और वो 4 पहरेदारों, जहां पर 4-4 की टीम है, उन पहरेदारों के बीच में फंस जाता है वो, और उसको बंद किया जाता है। लेकिन वहां से एक दूत उसको निकाल के आता है। ये वर्णन आप जानते हैं। मैं कुछ समय आपके साथ बिताना चाहता हूं, क्योंकि वीडियो ठीक से ऑडिबल नहीं है, तो मैं कोशिश करता हूं, यदि मेरे की खांसी है फिर भी कोशिश करता हूं। अगर आप इतिहास को देखेंगे नया नियम का, तो अत्याचार और सताव जो है कोई नई बात नहीं थी। आज भी अत्याचार होता है, पहले भी होता था। और यीशु मसीह के ऊपर जिस तरीके से अत्याचार, सताव और दंड दिया गया, उससे बड़ा अत्याचार और सताव दुनिया में शायद ही कभी किसी के ऊपर होगा। हम देखते हैं कि जो हेरोद के शासन काल में यीशु मसीह के नाम से प्रचार करना, बपतिस्मा देना, मन फिराव की बात करना, कलीसिया की स्थापना करना, ये उस समय राजा हेरोद, रोमी शासन और यहूदियों के लिए बर्दाश्त से बाहर था। वो किसी भी तरीके से नहीं चाहते थे कि यीशु मसीह का प्रचार हो, उद्धार का प्रचार हो। और हम देखते हैं कि जितनी ज्यादा उन्होंने कोशिश की उनको रोकने की, चेले उतने ज्यादा जोश के साथ, जान देने के साथ वो अपने आप को प्रचार के कार्य में लगाए। और यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो एक बात का पता चलता है कि इसके पहले याकूब का मर्डर हो चुका है इसी प्रचार के कारण। लेकिन हम इस बात को सही नहीं जानते हैं कि उसको आरे से चीरा गया या तलवार से काटा गया। लेकिन हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि जो यीशु मसीह को राजनीति के तहत यहूदियों ने और रोमियों ने मिलकर मारा था, ये एक धार्मिक क्रूरता है, एक नफरत है जो यीशु मसीह के खिलाफ दिखाया गया जब यीशु मसीह का प्रचार शुरू हो गया। आज भी हम लोग वीडियोस में देखते हैं कि प्रचारकों को, पादरियों को कैसे सताया जाता है, कैसे मारा जाता है। चर्च में भी गोली चल जाती है। और ऐसा मर्डर का सीन और हत्या का सीन हम देखते हैं कि हमारी रूह कांप जाती है। और ये बात पहले से भी हुई और आज भी हो रही है। और हम देखते हैं कि यीशु मसीह जो था, हालांकि यहूदी था, लेकिन वो यहूदी सरदारों का दुश्मन था और रोमियों का भी दुश्मन था। इसलिए रोमी सरकार और यहूदी लोग मिलके यीशु मसीह को मारे थे। और उन्होंने वही अपनी राजनीति शुरू करी थी, धर्म के कांड शुरू किए थे और एक के बाद एक चेलों को भी पकड़ के मारना चाहते थे।
जिसका अच्छे से वर्णन हम लोग रोमी 12:1-19 में पढ़ सकते हैं। लेकिन यहां पर हम एक बात को देखते हैं कि याकूब को तो मार दिया, लेकिन पतरस को क्यों नहीं मारा? पतरस को जो मारने का समय था वो पर्व का समय था, और रोमी राजा हेरोद नहीं चाहता था कि उस समय जब पर्व का आनंद लेने का समय है, इस समय पतरस को मारा जाए। उसने उसको टाला और चाहा कि लोग पहले एंजॉय कर लें पर्व को, उसके बाद पतरस के ऊपर कार्रवाई होगी। और हम उसके बाद देखते हैं कि पतरस को लॉकडाउन कर दिया गया। ये जो रोमी राज्य था, इनका जो बिल्डिंग बनाने का आर्ट था, ये बहुत ही ज्यादा मजबूती से बिल्डिंग बनाया करते थे। और कहा जाता है कि रोमी सरकार के द्वारा बनाई गई इमारतों में से आज भी कोई इमारत हमारे सामने है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि बंदी गृह इतना मजबूत होने के बावजूद भी एक बात हमें बड़े आश्चर्य में डालती है कि जिस जगह में पतरस को रखा गया था, उसके हाथ पैर सांकल से बंधे थे, और उन 2 सांकलों को 2 पहरेदारों ने पकड़ा हुआ था, और 2 पहरेदार उसके आजू बाजू सो रहे थे। और उसी तरीके से उसके आगे फिर 4 का पहरा, फिर 4 का पहरा, फिर 4 का पहरा। हम सोच सकते हैं कि पतरस ने ऐसा क्या किया, या ऐसा क्या बोल दिया, या उसमें क्या ताकत थी कि इतना बड़ा और इतना गहरा पहरा प्रभु यीशु मसीह के चेले के लिए लगाया गया था। एक बात मेरे को समझ में आती थी कि ये प्रभु यीशु मसीह ऊपर विश्वास के प्रचार से बहुत ही ज्यादा नफरत करते थे। उनको ये बर्दाश्त नहीं था, क्योंकि यीशु मसीह के पुनरुत्थान ने उनके सारे राजनीति के खेलों को बंद कर दिया। उनकी कुछ नहीं चली, और कोशिश करने के बाद भी उसको कब्र में नहीं रख सके। शायद यही राजा हेरोदेस सोचता रहा होगा। और हम देखते हैं कि इतना भयंकर पहरा उसके सामने लगा दिया गया था, और इस तरीके से उसको लॉकडाउन किया गया था। अकेला पतरस, उसके अपोजिशन में रोमी सरकार और यहूदी नेता। हम देखते हैं कि कितना जबरदस्त विश्वास उस समय पतरस का था कि पूरी रोमी सरकार और यहूदियों के जो लोग थे वो घबराए हुए थे। एक बड़ी सुंदर बात हम लोग उसको प्रेरितों के काम में मिलती है, जिसको हम लोग जानते हैं कि जब जब विश्वासियों के ऊपर अत्याचार होता है, तब तब कहीं ना कहीं लोग प्रार्थना में जुड़ जाते हैं। आज भी हम हमारे लोगों के ऊपर जो विश्वास का सताव होता है, हम लोग प्रार्थना करते हैं उनके लिए। लेकिन आज इस प्रार्थना को देख के इस अध्याय में जो बोला गया है, हमको सीखना है कि प्रार्थना कैसी होनी चाहिए। और ये थी मध्यस्थता की प्रार्थना। मध्यस्थता की प्रार्थना का अर्थ होता है हमको अपने लिए प्रार्थना नहीं करना है, लेकिन दूसरे के लिए प्रार्थना करना है। When you pray for others, this is a prayer of intercession। और ये जो है बहुत ही गंभीर प्रार्थना है, और अपने को अस्वीकार करके दूसरे की चिंता करने की प्रार्थना है, जो हमारे अंदर में, हमारी कलीसिया में, परिवार में नहीं दिखाई देती। क्योंकि जब भी हम प्रार्थना करते हैं तो हम अपने मांगों की लिस्ट बनाते हैं। We have a list of our requests for ourselves। दूसरों के लिए हम नहीं सोचते। लेकिन यहां पर हम देखते हैं कि एक कमरे में चेले और लोग और विश्वासी मिल के प्रार्थना करना। यहां पर यह बात नहीं बताई गई है कि क्या बोल रहे थे वो, लेकिन एक बात बड़ी क्लियरली यहां पर लिखी हुई है कि कलीसिया उसके लिए लौ लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी।
ये एक चैलेंज वाली प्रार्थना है जो हमको सीखनी है। लौ लगा के मिल के प्रार्थना करना, ये समय ऐसा है परमेश्वर ने दिया लॉकडाउन का, प्रार्थना करना सीखने का घर में। यहां वचन कहता है कि कलीसिया लौ लगाकर प्रार्थना कर रही थी। एक लेखक बोलता है कि ये प्रार्थना वैसी थी जैसे गेत्सेमनी के बगीचे में जब यीशु मसीह ने प्रार्थना की, प्रभु यदि तू चाहे तो ये प्याला मेरे सामने से टल जाए। और हम देखते हैं कि उसकी प्रार्थना से जो पसीने की बूंद चो रही थी वो मानो खून जैसे था। और यहां पर हम देख रहे हैं कि याकूब की हत्या हो चुकी है। अब उनको पतरस की हत्या उनके कल्पना में आ रही है और वो ये कोशिश करेंगे कि क्या हम एक ऐसी प्रार्थना कर सकते हैं कलीसिया मिलके कि परमेश्वर जो है इस हत्या को, आने वाली जो पतरस की हत्या है, उसको रोक सके। और हम देखते हैं याकूब 5:16 में लिखा है, धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। यदि धर्मी जन प्रार्थना करेगा तो उसका प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। आप जितने जो प्रार्थना करने वाले सुन रहे हैं, अगर आपके पास कोई गवाही है कि आपने प्रार्थना करी और प्रभाव पड़ा, यहां पर एक प्रभाव को देखते हैं जो सोचने से बढ़ के प्रभाव है, जो प्रेरितों के काम 12:7 से 10 में मिलता है। लेखक बताते हैं कि प्रार्थना जो है यूहन्ना मरकुस के मां के घर हो रही थी। ये भी एक चैलेंज है कि क्या आपके घर में इस इंटेंसिटी की प्रार्थना होती है? ये परंपरा के अनुसार से प्रार्थना होती है, संस्कृति के अनुसार से प्रार्थना होती है। संडे है भाई चलो प्रार्थना कर लें, तो वैसी प्रार्थना होती है। ये चुनौती हमारे सामने है। यूहन्ना मरकुस की मां के घर में लौ लगा के प्रार्थना करने की चुनौती। और हम देखते हैं कि यहां प्रार्थना कर रही है, जो जिस बात के लिए प्रार्थना की जा रही है वो निश्चित रूप से पतरस के बारे में प्रार्थना हो रही थी। लेकिन आइए हम लोग फिर से वापस लॉकडाउन पतरस के पास चलते हैं। वहां देखें कि पतरस बंदीगृह में 2 जंजीरों से बंधा हुआ है और बड़ी ही सोचने की एक बात वहां पर लिखी हुई है कि पतरस जो है 2 सिपाहियों के बीच में क्या कर रहा था? सो रहा था। इज इट पॉसिबल? क्या ऐसा संभव है कि एक आदमी जिसको जंजीर से 2 सिपाहियों ने पकड़ा हुआ है और उसके बाजू में 2 सिपाहियां और 3 लाइन पे 4-4 सिपाही पहरा दे रहे हैं, वो व्यक्ति सो सकता है? दिस इज पीस ऑफ गॉड। ये परमेश्वर की शांति है कि जब हम अपने आप को प्रभु को समर्पित कर देते हैं, जब हम अपने आप को प्रभु को समर्पित कर देते हैं, तो वो हर परिस्थिति में, कैसी भी परिस्थिति हो, हमको शांति देता है। और पतरस की नींद में हम उसकी शांति को देखते हैं और हम देखते हैं कि वो कितनी गहरी नींद में था कि दूध जो है उसके छाती पे हाथ मार के कहता है, उठ जल्दी कर, उठ जल्दी कर। और हम देखते हैं कि उसकी चेन खुल जाती है और बोलता है कि कमर बांध, जूते पहन, वस्त्र पहन, मेरे पीछे हो ले। इतनी बात वो दूत कर रहा है, कमर बांध, जूते पहन, वस्त्र पहन, मेरे पीछे हो ले। और वहां पर जब वो सरदूत आया था तो ज्योति चमकी थी। 12 पहरेदार जो जागते हुए, एक तो 2 तो सो रहे थे, लिखा है जागते हुए उसका पहरा दे रहे थे। उनकी आंखों को, उनके कान को परमेश्वर ने बंद कर दिया था। उन लोगों को पता नहीं था क्या हो रहा है। और हम देखते हैं कि उस अंधेरी बंदी गृह में 16 सिपाहियों के बीच की पहरेदारी से प्रभु का दूत पतरस को बाहर निकाल लाता है। और हम देखते हैं कि कितना बड़ा आश्चर्यकर्म होता है
अब वापस फिर हम चलते हैं यूहन्ना मरकुस की माँ के घर में। ये लौ लगा के प्रार्थना करने वाली ये कलीसिया के घर की खिड़की को कोई नॉक कर रहा है। ये परमेश्वर का जवाब वहां नॉक कर रहा था। When you pray in some place, God will answer in another place. हमारे एक मित्र कहते थे, God is Lord of distance. परमेश्वर जो है दूरी का परमेश्वर है। आप कहीं से भी प्रार्थना करेंगे वो कितनी भी दूर जो है जवाब दे सकता है। और हम देखते हैं कि यूहन्ना मरकुस के माँ के घर में प्रेयर हो रही है और उसका आंसर और उसका प्रभाव पड़ता है बंदीगृह के अंदर। और हम देखते हैं कि जो नॉक हो रहा है यहाँ पर यूहन्ना मरकुस के माँ के घर की खिड़की के ऊपर नॉक हो रहा है। ये परमेश्वर का जवाब का उत्तर, जवाब की आवाज है। नॉक एंड इट शैल बी ओपन अनटू यू। खिड़की खोलने की ही नॉकिंग की बात नहीं कर रहा है। मेरे को नॉक करो, नॉक मी, मेरे को खटखटाओ तो मैं आपको उत्तर दूंगा। और हम देखते हैं कि इतने लोग जो प्रेयर कर रहे थे, इनमें से किसी को समझ नहीं आया और किसी को शायद सुनाई भी नहीं दिया, लेकिन एक रूदे नाम की दासी को ये आवाज सुनाई देती है। ये भी बड़ी अजीब सी बात है कि जब हम लोग दुआ करते हैं और अगर सब लोग आवाज कर रहे हैं तो कैसे आप सुन सकते हो खिड़की की आवाज? कोई नॉक कर रहा है, कोई हथौड़ा तो नहीं पीट रहा था। लेकिन ये भी मेरे को लगता है कि परमेश्वर ने उस दासी को वहां स्पेशली रखा था कि ये आगे आके दरवाजा को खोले, खिड़की को खोले। वहां पर हम देखते हैं कि वो आके खिड़की को खोलती है और भूल जाती है कि उसको अंदर लाए। वो भाग के ग्रुप के अंदर दुआ करने वालों के बीच में भाग जाती है। कई बार ऐसे सिचुएशन भी आती है हमारे साथ कि कोई ऐसी बात के लिए हम दुआ कर रहे हैं जिसको बहुत समय से परमेश्वर उत्तर नहीं दे रहा, लेकिन हम देखते हैं कि जब उत्तर दे देता है तो कई बार हम पागल से बन जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो पागल कहने की बात कही गई वो इसलिए नहीं कि दुआ का उत्तर मिला, इसलिए नहीं कहा जा रहा है। उसको ये कहा जा रहा है कि उतने बंदीगृह के अंदर 12-16 लोगों के बीच में फंसा हुआ पत्थर अभी कैसे आ सकता है? गॉड इज गॉड ऑफ इम्पॉसिबल्स। जो बातें असंभव हैं, जो बातें कठिन हैं, जो बातें समझ में नहीं आती हैं, उनका उत्तर देने वाला परमेश्वर है। और हम देखते हैं कि जब रियल में लोग जाके खिड़की को खोलते हैं तो वहां पर पतरस आता है और सब लोग देख के चकित हो जाते हैं। और मैं कल्पना कर रहा था कि वो सीन कैसा होगा कि सब लोगों ने आशा छोड़ दी थी। इस लौ लगा के दुआ करने वालों के बीच में कितने लोग रो के प्रार्थना कर रहे होंगे, कितने लोग घुटना टेक के प्रार्थना कर रहे होंगे, कितने लोग छाती पीट पीट के प्रार्थना कर रहे होंगे, कितने लोग खड़े होकर चिल्ला रहे होंगे परमेश्वर को कि हमारी बात को सुन प्रभु और उसको बचा। उसके बाद बॉडी लैंग्वेज देखिए क्या हुआ होगा जब उत्तर मिल गया। वो नाच रहे होंगे और परेशान से हो गए होंगे ये जानने के लिए कि पतरस तो आया कैसे। और यहाँ पर हम देखते हैं कि पतरस ने तुरंत गवाही दी और वहां से चला गया। वचन बताता है कि वहां से वो रुका नहीं और दूसरी जगह चला गया। तो मेरे को ये बात भी बड़े आश्चर्य में डालती है कि पतरस जो है जब बंदीगृह से निकला तो वहां दूत नहीं था, चला गया था दूत। वहां से उसको कैसे मालूम हुआ कि मेरे लिए किसके घर में दुआ हो रही है? ये गवाही है यूहन्ना की मां की कि चेले अक्सर उस स्थान पे दुआ के लिए मिला करते थे। हमारे सामने भी एक गवाही है कि क्या लोगों को पता है कि हमारा घर जो है प्रार्थना का घर है। और हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा की अगुवाई उसको मिली और वहां से वो निकल के दूसरी जगह चला गया। और ये सारी बातें रात को ही, स्ट्रीट लाइट नहीं थी वहां पर, ये सिर्फ परमेश्वर की अगुवाई थी, उसने रोशनी दिखाई उसको। इसलिए बंदीगृह से यूहन्ना मरकुस के मां के घर
पतरस आया और वहां से निकल के वो चला गया। मैं सोच रहा था दूसरे दिन जब सुबह राजा हेरोदेश को पता चला होगा तो उसकी क्या हालत हुई होगी, और वो जो 16 लोग थे उनकी क्या हालत हुई होगी, उनको क्या दंड दिया होगा। और हम यहाँ पर चुनौती को देखते हैं कि अगर हमारी प्रार्थना में विश्वास है तो परमेश्वर हमारे लिए भी जंजीर तोड़ सकता है, और अंधेरे या कोई भी स्थिति में उसका जवाब हमारे पास आ सकता है। सताव होता रहेगा, अत्याचार होता रहेगा, लोग डाले जाएंगे बंदीगृह में, मारे भी जा सकते हैं, लेकिन जो कलीसिया लौ लगा के प्रार्थना करती है, जो परिवार लौ लगा के प्रार्थना कर रहा है, जो विश्वासी लौ लगा के प्रार्थना कर रहा है, वो सरकार तक के नियम को बदल सकता है। हालेलुया। परमेश्वर ऐसे कर सकता है कि अगर आपकी प्रार्थना लौ लगा के की गई प्रार्थना है, जैसे कि इस कलीसिया ने प्रार्थना करी, ये कलीसिया खुद डर सकती थी कि हमारे ऊपर भी चार्ज हो सकते हैं क्योंकि हम भी विश्वासी हैं, लेकिन उन्होंने उस समय अपने लिए नहीं प्रार्थना करी, उन्होंने पतरस के लिए प्रार्थना करी, मध्यस्थता की प्रार्थना। और आज बहुत ही आवश्यकता है मध्यस्थता की प्रार्थना करने की, प्रेयर और अब इंटरसेशन की प्रार्थना की बहुत ज्यादा जरूरत है। जब मैं अपनी जिंदगी को देखता हूं तो मैं क्या देखता हूं कि मैंने भी स्वार्थी प्रार्थना करनी सीखी थी, मतलब सिर्फ अपने अपने लिए प्रार्थना करना, अपनी अपनी लिस्ट बनाना। बहुत समय के बाद समझ में आया कि दूसरों के लिए प्रार्थना करना बहुत जरूरी है, जैसे कि इस कलीसिया ने प्रार्थना करी। और आज हमारे सामने आवश्यकता है, हमारे घर में जबकि लॉकडाउन चल रहा है, हमारे घर में ये आवश्यकता है कि हम लोग प्रार्थना की गहराई को सीखें। 6 महीने में आपने क्या किया? क्या आपने सिर्फ ट्रेडिशन की तरफ प्रार्थना करी है अपने घर में, या जैसे दादा दादी मामा पापा ने सिखा दिया था? बहुत ही आवश्यकता है हमको प्रार्थना को समझने की, कैसे प्रार्थना करना चाहिए। मेरी सेवकाई को लगभग 38 साल हो गए, आप में से सब लोग जानते हो। 10 साल मेरी म्यूजिक मिनिस्ट्री में, स्टूडियो में, राइटिंग मिनिस्ट्री में, और 28 साल इलाहाबाद बाइबल सेमिनरी कॉलेज में पढ़ाते हुए मैं प्रोफेसर बन के रिटायर हुआ। लेकिन आज भी जब मैं सुबह बहुत सारे लोगों के लिखे हुए कुछ विषय पुस्तकों को मॉर्निंग डिवोशन में पढ़ता हूं तो बहुत सारी बातें सीखने को मिलती है। जिसकी उम्र जैसी होती है वैसे वैसे प्रार्थना की गहराई भी होती चली जाती है। हम लोग जब बड़े हो जाते हैं तो संडे स्कूल की प्रार्थना नहीं करते। हमारी जो एज होती है, हमारी जो अंडरस्टैंडिंग होती है, उस लेवल तक की प्रार्थना करने की आवश्यकता है। आज हम प्रेरितों के काम के इस वर्णन में देखते हैं कि कलीसिया ने लौ लगा के प्रार्थना करके एक मॉडल प्रस्तुत किया है, और आज हमारी कलीसिया को भी जरूरत है, हमें भी जरूरत है, हमारे परिवार को भी जरूरत है कि हम लोग कलीसिया के रूप में या घर के रूप में या इंडिविजुअल लौ लगा के प्रार्थना करना सीखे। परमेश्वर आज के वचन के द्वारा आप सबों को बहुत बहुत आशीष दे। धन्यवाद। Thank you so much, Reverend Udit Sona, my brother. Such a good message about prayer. और हमारी यही दुआ है कि हम दूसरों के लिए प्रार्थना करें। अपनी आवश्यकता तो लिस्ट में लगी ही रहती है, परंतु आपके ही एक साथी ने हमारे इस चर्च में न्यूयॉर्क में हम लोगों को लिस्ट बनाना सिखाया था। साल की शुरुआत से एक नई किताब रख लो, लाइक मेरे पास में डायरी है और जो बाइबल है उसमें भी मैं लिस्ट बना लेती हूँ
प्रार्थना करते और फिर हम उस लिस्ट को बाइबल में रख के हम प्रेयर करते हैं। अधिकांश हमारी लिस्ट जो है वो अपने जो तकलीफें हैं उसके निवारण के लिए होती है, अपनी आवश्यकताओं के लिए होती है। जब हम दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारे को ब्लेसिंग आती है। तो आज हम ये सीखते हैं कि दूसरों के लिए भी हम लिस्ट में नाम डालें और प्रार्थना करें और परमेश्वर जरूर जवाब देता है। मेरी ये जो बाइबल है ये बहुत पुरानी है, परंतु इसमें डेट के अनुसार मैंने लिखा हुआ है कि ये मेरी आवश्यकता है परमेश्वर, इसको तू जवाब दे। और मैं उसमें टाइमलाइन लिख देती हूँ कि मुझे इतने टाइम में मुझे जवाब चाहिए पिता परमेश्वर। परंतु देखा गया है कि टाइमलाइन के पहले ही जवाब आ जाता है। और ये इसकी मैं आप लोग को फोटो चिपकाऊंगी, मेरी जो आवश्यकता है और जो मैंने प्रार्थना लिखी है डेट के साथ, और परमेश्वर ने उस डेट के पहले ही जवाब दे दिया। तो यहाँ मैंने मार्क कर दिया है डन डन डन, आंसर्ड, प्रेयर्स आंसर्ड। सो एक ये चीज है कि एक नियमित रूप से प्रार्थना की लिस्ट बनाए, प्रार्थना करें और दूसरों के लिए करें ताकि हमारे ऊपर भी अपनी आशीष आ सके। Thank you so much, brother, for such a lovely message, for reminding us, guiding us. और आपकी हर बातें, जो मैसेज छोटे से छोटा भी होता है, it's so blessed and good बातें आप डाल के बोलते हैं। Thank you so much. Thank you so much. God bless you. आइए हम थोड़ा प्रार्थना में जाएंगे और हमारे बीच में डॉक्टर विनीता कुमार हैं और ये हमारी रिलेटिव हैं और मेरी जूनियर भी है भोपाल मेडिकल कॉलेज से। एंड आई एम वेरी मच हैप्पी टू सी हर आफ्टर कॉलेज डेज, राइट? पता नहीं शायद 30-35 साल के बाद में मैं विनीता को देख रही हूँ। 35 ईयर। बहुत खुशी है कि हम प्रार्थना के लिए जुड़े हैं। आइए हम विनीता के साथ में प्रार्थना करेंगे। सबसे पहले सबको प्रेज द लॉर्ड। जितने भी मेरे प्रियजन यहाँ पर उपस्थित हैं, बहुत ही मुझे खुशी हो रही है देख करके। और रीना दीदी, विशेष करके आपको सच में 35 इयर्स के बाद मैं देख रही हूँ। मुझे अपने पहले दिनों की याद आ गई जब मैंने भोपाल में कैसे MBBS ज्वाइन करने आई थी, लेकिन आप मेरे लिए एक एंजल की तरह थी। हर समय आप मेरी सहायता की। और सच में कल मैं नाइट ड्यूटी में थी तो जब मुझे मैसेज मिला कि दीदी ने ऐसा कहा है, मेरी स्मिता सिस्टर से मिला, तो मैं अपने उन दिनों को याद कर करके एकदम रो रही थी कि दीदी मुझे किस प्रकार प्रोटेक्ट करती थी। हर समय हर पल आप बिल्कुल एक स्वर्गदूत के समान मुझे हेल्प करती थी दीदी। रियली मैं कभी नहीं भूल सकती हूँ इन सब चीजों को। और मैं घर में भी बताती हूँ कि लेकिन आज आपसे मुलाकात हुई, मैं देखने के लिए तरस गई थी आपको, सच में दीदी। तो मैं दीदी का बहुत 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 थैंक्स देती हूँ और सभी लोगों को एक बार प्रेज द लॉर्ड। और इसी खुशी के साथ मैं सच में कहती हूँ कि आज मुझे सभी लोगों को मिलने के लिए जूम के माध्यम से ये अवसर मिला। हालांकि मैंने 8 o'clock स्टार्ट कर दिया था, 8 o'clock 8 to 9 का टाइम था, बट पता नहीं समहाउ कनेक्ट नहीं हुआ। फिर 9:30 शो कर रहा था उसका टाइम। यहाँ का डे सेविंग्स का थोड़ा टाइम का गड़बड़ हो गया, तो वो यूएस का है तो वो यूएस वाला टाइम दिखा रहा था। पर हम लोग ने फिर जो टाइम था उसी में ज्वाइन किया क्योंकि सब लोग आ रहे थे और आधे लोग आ भी नहीं पाए हैं। हाँ जी, तो इसलिए मुझे लेट हो गया ये टाइम के ही कारण। मैं थोड़ा सा प्रॉब्लम, इसलिए सॉरी भी आप लोग से मांगती हूँ। हम प्रार्थना में जाते हैं।
थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद 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 हमारे प्रेमी परमेश्वर यहोवा, हमारे उद्धारकर्ता और मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम आपके चरणों में आते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु आपकी अद्भुत योजनाओं के लिए हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर यहोवा। सचमुच में आप हमसे प्रेम करने वाले परमेश्वर हैं और आप हमारे लिए निरंतर उपकार करते चले जाते हैं परमेश्वर। आपका धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। आपने पिता परमेश्वर अद्भुत योजना के तहत हमारे प्रिय लोगों से प्रभु जी इतने वर्षों के बाद मुलाकात करवाए प्रभु जी, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ मेरे परमेश्वर यहोवा। सचमुच में परमेश्वर आप हम सबों के हृदय में एक दूसरे के प्रति प्रेम को भर के रखे हैं प्रभु जी, और आपने हमसे प्रभु जी ऐसा वायदा किए हैं पिता परमेश्वर, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। आपके प्रेम के लिए धन्यवाद हो पिता परमेश्वर। जितने भी हमारे प्रिय जन प्रभु जी, हमारे बड़े लोग यहाँ पर उपस्थित हैं प्रभु जी, सच में आपके दास और भक्त और प्रभु जी आत्मिक रीति से परिपक्व लोग यहाँ पर उपस्थित हैं मेरे परमेश्वर। उन सबों को देख करके मैं बहुत आनंदित हूँ प्रभु। अपने प्रिय लोगों को देख करके परमेश्वर आपका धन्यवाद करती हूँ। पवित्र आत्मा आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपने एक अद्भुत माध्यम से, इतने दूर दूर से भी प्रभु हम हैं, लेकिन आपने हमें जोड़ा पिता। आपका धन्यवाद हो परमेश्वर यहोवा। आपके लहू के लिए धन्यवाद हो पिता परमेश्वर। ओ प्रभु जी आपने हम सबको अपने परिवार में जोड़ के रखा पिता परमेश्वर। ओ प्रभु जी आपका धन्यवाद। और आप हमें निरंतर प्रत्येक जनों को आपके वचन के द्वारा से प्रभु जी धीरे धीरे करके प्रभु जी हमें और आप वचन से भरते चले जा रहे हैं प्रभु जी। आपका धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर, और अपनी छाए के तले रखे प्रभु जी। आपका धन्यवाद आपकी सुरक्षा के लिए, आपके पवित्र आत्मा के लिए, आपके वचन के लिए परमेश्वर। आपका धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। प्रभु जी आज के वचन के लिए प्रभु जी जो भैया ने दिया प्रभु जी, आपके दास ने दिया पिता परमेश्वर। प्रभु जी आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपका वचन सत्य है और हम सबको जोड़ के रखता है प्रभु जी। आपका धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर आपके सुंदर वचन के लिए प्रभु पिता परमेश्वर। आपके नाम की स्तुति करती हूँ प्रभु जी। और प्रभु जी आपने आपका धन्यवाद हो परमेश्वर, हालेलुया, कि आपने प्रभु जी मेरी प्रिय दीदी को आपने इतने वर्षों पश्चात देखने के लिए अनुग्रह दिए प्रभु। आपका धन्यवाद हो। उनकी पूरी फैमिली को ब्लेस करिए परमेश्वर यहोवा। आपका धन्यवाद 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 देती हूँ प्रभु। हम में से प्रत्येक को आशीषित करिए मेरे राजा। आपके नाम की स्तुति हो प्रभु जी। पिता परमेश्वर एक बार फिर से हम सबको आपके चरणों में, आपके पवित्र सामर्थ्य हाथों में सौंपती हूँ प्रभु जी। और इस मीटिंग को ब्लेस करिए प्रभु जी। जो मिनिस्ट्री आपकी दासी के हृदय में आपने रखा, और आरंभ के दिनों से प्रभु जी जैसे बोझ रखा था आपने, आज तक प्रभु जी आपने उसी बोझ को बढ़ाते गए प्रभु जी, और इस प्रकार से अपनी योजना को रखा। इसके लिए आपका धन्यवाद देती मेरे परमेश्वर यहोवा। आपका धन्यवाद हो मेरे राजा। पिता परमेश्वर इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता और मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह नासरी के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ। दया करके सुनिए, ग्रहण कर लीजिए। आमीन आमीन आमीन। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, आमीन। थैंक यू सो मच। थैंक यू जीसस, हालेलुया। आइए हम बेनेडिक्शन लेंगे, एंड आई रिक्वेस्ट रेवरेंड नेथन सोना टू गिव द बेनेडिक्शन एंड वी विल क्लोज द मीटिंग। आइए हम परमेश्वर से आशीष ग्रहण करें। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु ख्रीस्त का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगतियां और सहभागिता इस मीटिंग में जितने लोग जुड़े हुए हैं, उनके परिवार के लोग और जितने विश्वासी लोग हैं, सबों के साथ प्रभु यीशु ख्रीस्त के दोबारा आने तक होती रहे। आमीन आमीन आमीन।